हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले पॉलिटेक्निक एग्जाम जो होने वाला है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, और ये पहला वीडियो है, वीडियो का स्टार्टिंग है, शुरुआत है ये वीडियो। आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे दोस्तों, अभी लाइव नहीं हो पा रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ झारखंड में भी हाल बहुत खराब है। ठीक है, आप लोग उधर कैसा है कमेंट करके जरूर बोलिएगा। चलिए हम लोग सवालों को देखते हैं, ज्यादा सवाल नहीं लाए, ये पहला वीडियो है। जस्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिजिक्स का, इसका हम लाइव क्लास भी करवाएंगे। ठीक है, और जितना प्रीवियस ईयर है 2020, 21, 22, 23 तक का मैं आप लोग को, ठीक है, शायद 21 में 22 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, बाकी जितना भी प्रीवियस ईयर है मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डेड, उसको देख लीजिएगा। बाकी लाइव क्लासेस भी आप रेगुलर में आप लोग को चलाऊंगा, जस्ट थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी सही हो जाए झारखंड में। आपको पता ही अभी साइक्लोन का असर चल रहा है। ठीक है, चलिए सवालों को देखते हैं। सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिले। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से सवालों को देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। हिंदी वाले हिंदी में देखिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा। सवाल यह है कि विद्युत एक क्षैतिज पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। पावर लाइन के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? मान लो ये है, ये इस प्रकार, ये है ईस्ट वेस्ट, आपको पता ही है, ये है नॉर्थ साउथ। करंट कहां से कहां जा रहा है? बोला पूर्व से पश्चिम, मतलब ईस्ट से ईस्ट करंट इधर बह रहा है। मतलब मान लो ये एक तार है, ये क्या है, मोटा वाला आपको तार है जिसमें धारा ऐसे बह रही है। इस पर ठीक नीचे, इस तार के ठीक नीचे, बोल रहा है पावर लाइन के ठीक नीचे एक बिंदु पर, जस्ट इसके ठीक नीचे एक बिंदु पर बोल रहा है चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो जब भी इस प्रकार रहेगा दोस्तों, हम लोग दिशा कैसे निकालते हैं? तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम याद रखिएगा कि जब भी किसी सीधा चालक में करंट बहता है, धारा बहता है, तो उस पर हम लोग चुंबक क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं? तो फ्लेमिंग का दाया हस्त नियम से। ठीक है, दाया हस्त नहीं, फ्लेमिंग का दाया हस्त नहीं, दाया हस्त नियम से। ठीक है, दक्षिण हस्त नियम से। तो जस्ट यहां पर लगाओगे तो दिशा इधर हो जाएगी, यानी कि नॉर्थ से साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण हो जाएगा इसकी दिशा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखियो। लंबी सरल प्रणालिका जिसमें विद्युत है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? लंबी प्रणालिका को बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कुछ ऐसा आकार का होता है, इस प्रकार से। ठीक है, बहुत सारा तार घुमा घुमा उधर। तो ये इसमें अंदर में बोल रहा है कि ये अंदर में यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा? तो याद रखो सोलेनॉइड के भीतर कहीं भी आप निकालो ना, सब बिंदु पर, सभी जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है समान होता है, सभी बिंदु पर समान होता है। ठीक है, अगला देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा में इंगित करते। देखो एक ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी भर नहीं बोलोगे आप लोग। एसबीआई पता है? अरे भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं नहीं भाई, पढ़ोगे रोकड़ा मिलेगा तब तो वहां अकाउंट खोलोगे, लेकिन अभी याद रखो क्या? एफबीआई। एफबीआई यानी कि सर एफ से फोर्स, फोर्स बोले तो सर बल, बी से दोस्तों डिनोट होता है क्षेत्र। क्या? चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या? मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हाँ सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, और आई मतलब करंट, धारा की दिशा हो जाती है। तो याद रखना, एफ बी आई, एफ से फोर्स की दिशा, बी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और आई से करंट होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये धारा की दिशा हो जाएगी। यानी हमको बोला है तर्जनी, तो हमारा पहला देखो 3 अंगुली है ना, तो पहला हमारा फोर्स हो गया, दूसरा जो अंगुली हो गया। ठीक है, 3 अंगुली को इस तरह से सजाओ कि आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा अंगुली जो है तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाते हुए खड़ा हो जाए। आप लोग पता ही है फ्लेमिंग का बामस नियम, उस नियम के अनुसार सजा लो। ठीक है, बस जो आपका अंगूठा होगा वो बल को दिखाएगा, जो तर्जनी होगा एफ बी से बल क्षेत्र को दिखाएगा, और आई से धारा को दिखाएगा, मध्यमा। तो हमको तर्जनी का बात बोला है तो चुंबक क्षेत्र को दिखाएगा, बी को दिखाएगा। ठीक है, वह युक्ति जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सके। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला है, विद्युत की उपस्थिति का पता लगाते कि करंट है या नहीं। तो जब भी हम लोग करंट का पता लगा है या नहीं, तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें आमीटर मार, बट आमीटर ऑप्शन में भी नहीं है, चिंता मत करो, आपको आमीटर ऑप्शन में भी दे सकता है। तो आमीटर चेक नहीं करते हैं कि उपस्थिति करंट है या नहीं, वो दिखाता है कितना करंट बह रहा है, लेकिन करंट है या नहीं ये कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर बताता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। आगे सवाल देखो, एक विद्युत जनित्र एक कार्य करने में आधारभूत परिघटना है जो विद्युत चुंबक क्षेत्र, जब बेसिक फेनोमेनन अंडर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब जो विद्युत जनित्र होता है किस परिघटना पर कार्य करता है? आप लोग 10th क्लास में कई बार हम ये पढ़ा चुके हैं, कमेंट में बोल दो सारे बच्चे, दूंगा कर दो। सामान्य दृष्टि के लिए एक किशोर है तो दूरदृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? अच्छा, दूरदृष्टि की न्यूनतम दूरी बोला है क्या कि किसी भी आंख के लिए दृष्टि वाले एक किशोर हेतु दूरदृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी बोलेगा ना तो भाई क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक नेत्र लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन डैश की गतिविधि कारण होता है। फोकस दूरी क्यों होता है? फोकस दूरी किससे संबंधित होती है? फोकस दूरी किससे घटा बढ़ा सकते हैं? तो भाई सिलेरी मसल्स से, पक्षमाभी पेशियां बोलते हैं इसको हिंदी में, याद रखिएगा, इसी से करते हैं, मतलब इसी से होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक दिए गई धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है।
किसी की जो धात्विक तार है, मान लो कोई भी तार है, मान लो ये हमारा क्या एक तार है, ठीक है, कोई भी तार है भाई, मान लो तांबे का तार है। अब इस तार की विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब भाई इसका किस मेटेरियल का ही बना हुआ है, ये किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर निर्भर करती है? बिल्कुल भी नहीं। मोटाई पर ना बाबा ना, इसका आकार ना, पदार्थ की प्रकृति पर। प्रतिरोधकता मतलब भाई ये तार किस चीज का बना है, तो तार किस चीज का बना है, किस पर डिपेंड कर, पदार्थ की प्रकृति पर ना, कि भाई लोहे का है, एल्यूमिनियम का है, चांदी का है, सोना का तार है। हाँ, सोना भी करंट फ्लो होता है, बट सोना का तो लगाओगे ना भाई, चोरी करके भाग जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है क्या, प्रतिरोधकता। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखे ना, R = रो L by A। तो इसी को बोलते हैं भाई क्या, इसी को बोलते हैं विद्युत प्रतिरोधकता, या फिर इसको बोलते हैं पदार्थ की प्रकृति। इससे हम लोग पता लगाते हैं। क्लियर? आगे देखो, प्रतिरोध जिसका V/I का ग्राफ इंग्लिश वाला देख लेना, ठीक है, दिया हुआ है तो क्या हो जाए, तो भाई हर एक बिंदु पर इस बिंदु निकालो, 3 और 5 आ रहा है, यहाँ से 6 और 10 आ रहा है, यहाँ से 9 15 आ रहा है ना, 9 और 15। तो यहाँ से आप लोग क्या निकालना चाहोगे भाई, धारा निकालना चाहोगे I, जिसका प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध जिसका, अच्छा R निकालना है ना। R = क्या होता है भाई, V/I होता है। सिंपल सा V कितना है देखो, पहला भी लगा लो 3/5 हो जाएगा, उसके बाद लगा दो 6/10, काट के कितना आएगा, 2×10 2 3 6, फिर भी 3/5, तो 3/5 इसका सही आंसर आ जाएगा। किसी को भी भाग दो भाई 3/5 ही आ जाएगा, हर एक बिंदु पर 3/5 होगा, हर एक बिंदु पर 3/5 सही आंसर हो गया। आगे देख लो, एक मृदु लोहा यानी सॉफ्ट आयरन कोर बोलता है इसको। मृदु लोहा मतलब आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन, मृदु मतलब सॉफ्ट, आयरन कोर को लोहा आयरन बार या आयरन कोर जो बोलता है, लोहा छड़ बोलता है, लोहे का छड़ है। कोई विद्युत धारावाही प्रणालिका में रखा जाता है, प्रणालिका फिर से वही इस प्रकार, मान लीजिए जो दिख रहा है ना स्प्रिंग टाइप का बीच में खाली स्थान, वहां पर एक क्या नर्म लोहे का रॉड को रखा जाता है। प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो आप मुझे बताओ, अभी ये रॉड नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चुंबकीय क्षेत्र है। अब जब इसके अंदर हम भाई किसी रॉड को अंदर रख देंगे, सॉफ्ट लोहा का कोर को रख देंगे, लोहे का बार को रख देंगे, मतलब लोहे का छड़ को रख देंगे, तो वो भी क्या, वो भी चुंबक जैसा व्यवहार करेगा। किस जैसा, चुंबक जैसा व्यवहार करेगा। तो सुन लो, पहले तो सॉरी इसमें चुंबक क्षेत्र जो सोलेनोइड के कारण था, जो प्रणालिका के कारण था, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद जब छड़ भी चुंबक हो गया तो और चुंबक क्षेत्र बढ़ गया ना, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। समझ लो, क्योंकि एक तो प्रणालिका का अपना चुंबक क्षेत्र प्लस छड़ का भी चुंबक क्षेत्र ऐड हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, यदि धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध, सिंपल सा ये फॉर्मूला, नो बकवास, R = रो L by A। ये रखोगे, जिंदगी में कोई भी सवाल इस टाइप का आएगा बना लोगे। धात्विक तार की लंबाई L को दोगुना करो तो क्या हो जाए भाई, 2L हो जाएगा, यानी रो 2L by A। तो बताओ तो कितना गुना हो गया सर, 2 गुना हो गया। बिल्कुल 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना कर दो। उसी प्रकार एरिया भाई आधा कर दो, आपका क्या बोलता है, प्रतिरोध आधा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा, तो सुन लो, स्टील, कोबाल्ट और निकेल, ये सब हो जाएगा। बट जो पीतल है ना भाई, ये आपका तांबा और जिंक से बना होता है। किससे? तांबा और जिंक से, जो कि आपका चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, पीतल अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसका फोकस दूरी देखो। आप लोगों का जो प्रकाश चैप्टर में जो सवाल आएगा ना पॉलिटेक्निक में, भाई किसी और चैप्टर से नहीं आएगा। प्रकाश हो गया, लाइट हो गया और मैग्नेटिज्म हो गया, पूरा का पूरा फिजिक्स इन्हीं सबसे भरा रहता है, पता है। तो इतना कर लोगे ना, फिजिक्स का एक सवाल नहीं छूटेगा। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरा जो भी वीडियो अपलोड करूंगा देख लोगे ना, एक भी सवाल फिजिक्स का नहीं छोड़ोगे। ठीक है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखना। R कितना दिया भाई, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब तो आसान आसान सवाल, आगे हार्ड भी मिलेगा। F क्या होता है भाई, F होता है सर R/2 कर दो, तो 32/2 कर दो सर, क्या ही करे, 16 आंसर आ जाएगा इसमें। और क्या समझे बताओ इतना आसान सवाल में। आगे देखो, समझ गए कितना आंसर हो गया सर, 16। क्लियर? निम्नलिखित में से किस पदार्थ से लेंस नहीं बना सकती, तो आपको लोग एनसीईआरटी के सवाल 10th का, मिट्टी से क्या लेंस बन सकता है क्या कभी? हाँ। सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का नाम, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सौर भट्टी में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि अवतल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था दोस्तों आप लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलेगा, और इस प्रकार के वीडियो ज्यादा चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा था सब पॉलिटेक्निक का, तो विकास आ चुका है आप सभी के समक्ष पॉलिटेक्निक का वीडियो लेकर। अब लाइव भी होगा, रिकॉर्डेड भी होगा, दोनों होगा, धुआंधार तैयारी होगा। और उसके लिए क्या चाहिए भाई, सपोर्ट, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियो को देखिए, शेयर करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।